हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चहीती चैनल में। आज हम जानेंगे 2025 का सबसे पहला न्यू मून, जिसमें यू विल सी इट्स इम्पोर्टेंस, रिचुअल्स के बहुत ही ज़्यादा लाभदायक टाइमिंग्स, साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडिंग और एंजल्स ऑरेकल कार्ड रीडिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एनर्जीज को क्लेम करने के लिए काइंडली डू लाइक दिस रीडिंग, शेयर दिस रीडिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बिलो। Thank you so much universe. I strongly claim this moon energies 111 और else आप कोई भी स्पेसिफिक एंजल नंबर को कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ऑलरेडी जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि न्यू मून क्या है क्या नहीं। तो हम सबसे पहले टैरो कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद ऑरेकल कार्ड रीडिंग करेंगे, और उसके बाद जिन्हें भी नहीं पता है कि न्यू मून क्या होता है या फिर उसके रिचुअल्स कैसे होते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। उसके बाद मैं रिचुअल्स भी बताऊंगी और कुछ यहाँ पे प्रॉफिटेबल या फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइमिंग्स बताऊंगी रिचुअल्स को करने के लिए, ठीक है, विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड सोल्यूशंस, ठीक है। तो रीडिंग में अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं टैरो रीडिंग से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं कि न्यू मून के अवसर पे आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, क्या इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है या फिर कोई ब्लेसिंग्स चाहिए या फिर किसी इवेंट को अगर सोच रहे हो आप, पर्टिकुलरली मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हो, तो ऐसी सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करें या फिर आप सोचें जिसकी आपको यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करनी हो या फिर एंडिंग करनी हो, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। 3 कार्ड आ चुके हैं, हार्मनी, लवर्स एंड अबंडेंस। व्हाट अ ग्रेट कार्ड्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स लेकर। यहाँ पे आप आराम से कॉन्सेंट्रेट करें, सोचें, जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस एंड जस्ट थिंक अबाउट द इवेंट्स यू अट्रैक्ट, द रोमांटिक ब्लेसिंग्स यू अट्रैक्ट, और हेल्थ एंड करियर एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ। ओके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेस फॉलोड बाय वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। आई होप माई स्पिरिचुअल फैमिली आप सबको कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहे होंगे, ओके। इफ़ नॉट देन क्वालिटी में जाके क्वालिटी को इम्प्रूव कर दीजिए, ठीक है। यू विल श्योरली गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स आई है वो है हार्मनी, कि आप यहाँ पे एक ऐसी न्यू बिगिनिंग करने वाले हो या फिर ऐसी कुछ मैनिफेस्टेशंस आपने की है जो कंप्लीशन पे आ रही है, कंप्लीट हो रही है। कुछ लोग जो यहाँ पे साधना कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे या फिर कुछ इच्छाएं थी तो वो उसकी पूर्ति होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से किसी चीज़ पे काम कर रहे थे और बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे थे, सच्चे और अच्छे मन से काम कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे हार्मनी मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट harmonious result in your love life, career life or any life which you have the way you have manifested, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस हार्मनी को पाते पाते बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पॉलिटिक्स देखी है, चेहरे देखे हैं, रियल फेस देखे हैं, आपने बहुत कुछ यहाँ पे कहते हैं ना, आपने मतलब अनलैश कर दिया है, आपने बहुत सारे लोगों के नकाब उतारे हैं और उतरते हुए देखे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसी भी कुछ यहाँ पे चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से थंडरबोल्ट वाली एक सिचुएशन थी आपके लाइफ में। अगर मैं कहूँ तो आप अभी भी कहीं ना कहीं थंडरबोल्ट वाली एक सिचुएशन में हो, पर एक समय ऐसा था जो यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि ना जेब में पैसा था, ना यहाँ पे सोचने के लिए यहाँ पे कोई सोचने की शक्ति थी, ना सहन शक्ति थी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फेस चल रहा था आपका पास्ट में, ठीक है। पर आप उस सब से यहाँ पे लड़ के, ग्रो हो के, जीत के बाहर निकल चुके हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टबन हो चुके हो, आपने बहुत कुछ देखा है, आई कैन से दैट, ठीक है। आपने धोखे भी खाए हैं, आपने अपनों से भी, परायों से भी, दोस्तों से भी, हो सकता है कि बिजनेस और प्रोफेशन में भी देखा हो आपने कोई ना कोई छल कपट या फिर पॉलिटिक्स। पर जस्ट बिकॉज यू आर टू गुड फॉर दोज और यू आर टू गुड फॉर देम, यहाँ पे आपको ये कहीं ना कहीं हर वक्त रखता है कि ये मैं इनजस्टिस तो नहीं कर रही या कर रहा अपने साथ, पर ये इनजस्टिस नहीं था, क्योंकि यू आर द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कर्मास। यू आर अ कर्मा बिलीवर। तो आप यहाँ पे यही बिलीव करते हो कि शायद कर्मों में ऐसा लिखा था तो मैंने भोग लिया, पर जो सामने वाले ने किया है वो भी अपना भोग लेगा। तो आप ना रिवेंज में आपने टाइम पास नहीं किया, आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, और उसी वजह से डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने आपके ऊपर खुश होकर आपको यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स देने का यहाँ पे फैसला किया है। वो मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि हार्मनी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो हार्मनी की वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदरूनी पीस फील होगा, शांति फील होगी, एक आपको कहते हैं ना मेंटल सेटिस्फेक्शन फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में ज़्यादा उतरेंगे, डीप उतरेंगे, आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक कंटिन्यू करेंगे या फिर रिचुअल्स अगर आप करते हो, यानी कि स्पिरिचुअल रिचुअल्स अगर जो आप करते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको लाइट फील होगा, ठीक है।
साथ ही साथ अगर मैं आपको अपने लव लाइफ के बारे में कहूँ तो आपको यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस था तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होने वाला है, बिकॉज नाउ यू आर ऑन द कार्ड्स ओवर ईयर। तो यहाँ पे आपकी जो लव स्टोरी थी उसको अभी आप शेप करने वाले हो, आप आगे बढ़ाने वाले हो और उसको कंटिन्यू करने वाले हो, ठीक है। फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या फिर ट्विन फ्लेम सिचुएशन हो, या फिर ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें आप यहाँ पे डिवोर्स में थे, डिस्प्यूट में थे, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पर डिवोर्स भी थी बट वो मिसलीडिंग थी, वो आप यहाँ पे दिल से नहीं कर रहे थे, किसी के दबाव में कर रहे थे, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से करना पड़ रहा था। पर अगर अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, अभी भी हेल्ड है आपका केस, तो अभी आप दोनों के फेवर में आएगा जिसमें आप दोनों जीत जाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल साइड और लीगल साइड, जो भी यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे उनको भी अब यहाँ पे आंसर्स मिलने वाले हैं फॉर श्योर रीजंस, ठीक है। अगर आप मुझे कहो तो आपको 6 दिन के अंदर भी दिख सकते हैं ये आंसर्स, 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी 60 days ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कर्माज, इट डिपेंड्स ऑन योर व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि यहाँ पे किसकी किस्मत में कितनी फास्ट ब्लेसिंग्स लिखी हुई है, ठीक है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो जोड़ा है वो सोलमेट है, यू आर सोलमेट, नाउ यू आर टर्निंग योर व्हील्स इनटू सोलमेट्स, फॉर एवर बॉन्ड, डिवाइन, कहते हैं ना एक डिवाइन कनेक्शन, यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद ईच अदर। वो मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थंडर बोल्ट है, और जब भी थंडर बोल्ट होता है मतलब ऐसी ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ती है, ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको मतलब लगता होगा कि हाँ प्यार ही तो है, देख लेंगे, संभाल लेंगे, पर जिस दिन आप उसमें उतरे, आप उसमें आप मतलब कहता है ना एंटर हुए उस रिश्ते में, तब से ही आपने स्ट्रगल देखी, डाउनफॉल देखा, आपने बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं देखी, आपने यहाँ पे मान सम्मान की हानि भी देखी, कहीं कहीं तो यहाँ पे किसी ने यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस भी देखा, फैमिली डिस्प्यूट्स देखे, यहाँ पे कोई अलग हो चुका है अपनी फैमिली से और वो पछता भी रहे हैं क्योंकि दे आर लाइक कि भाई एक रिश्ते के लिए हमने क्या कर दिया, यू आर फीलिंग गिल्टी। मतलब कहते हैं ना पास्ट में इतनी सारी परीक्षाएं, नाउ इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी एक ही इंसान को रिजोनेट हो या फिर आपको रिजोनेट हो, डिपेंड्स यहाँ पे कि सिचुएशन कैसी थी आपके लाइफ में, उस तरीके से आप रिजोनेट करें, ठीक है। सो टेक व्हाट रिजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी। कुछ लोग इस रिश्ते में मैच्योर भी हुए हैं, ग्रो भी हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने दुनियादारी सीखी है, रिश्तों के जो रियल रिश्ते होते हैं, मोल भाव, मतलब पता नहीं क्या क्या सीखा है। पर ये सीखने के वजह से अब आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्टर हो चुकी है और आपको अब एक दूसरे के बारे में, यानी कि आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे की वैल्यू ज़्यादा अच्छे समझ में आई है कि कोई हो ना हो, वी आर द वर्ल्ड फॉर ईच अदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था स्ट्रेस के पीछे बिहाइंड आपको यहाँ पे कार्ड मिला था विच वॉज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। दिस वॉज द कार्ड विद दिस, ठीक है। तो मतलब यही है कहने का कि अगर स्ट्रेस भी होता है ना तो आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक दूसरे की हिम्मत बना देते हो। कभी कभी वीक मोमेंट्स भी आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा सहा भी है, डिस्टेंस भी सहा है, पर आपको अभी फाइनली अबंडेंस मिलने वाली है फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि आप बहुत टाइम से स्टेबिलिटी बोल रहे थे, आप अपना नया घर सोच रहे थे या फिर आप मैरिज सोच रहे थे। अगर किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड पॉलिटिक्स एंड लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ, नाउ दे आर अट्रैक्टिंग अबंडेंट, दे आर अट्रैक्टिंग अ बेबी, ठीक है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ अबंडेंस आपको यहाँ पे यिंग एंड यांग वाली भी एक एनर्जी को ला रहा है, जहाँ पे सन एंड मून एनर्जीज ऐसी है जो वाइब्रेट कर रही है एक दूसरे के साथ। मतलब कहते हैं ना जब यिंग एंड यांग साथ में होते हैं तब किसी की भी यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती है और उसे अलग नहीं कर सकते हैं। वो एक डिवाइन, कहते हैं ना डिवाइन यूनियन होता है, जिसमें हम कहते हैं ना सैक्रेड यूनियन होता है, बस वही चीज़ है। ये एक सैक्रेड यूनियन होती है, वो बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल लिफ्ट अप फील करवाएगी, लाइट वेटेड फील करवाएगी, आपको इंडिपेंडेंट फील करवाएगी, आपको बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्शनिस्ट बना देगी, क्रिएटिव बनाएगी, आपको ऐसे मतलब बनाएगी जिसमें यू वुड बी लाइक अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, क्योंकि आपने इतनी सारी स्ट्रगल देख ली है और उसी स्ट्रगल में आपने बहुत सारी फेलियर्स भी देखे हैं, उससे आपने एक्सपीरियंस लिया है। हाँ, आपको तभी मीनवाइल ऐसा हुआ होगा कि यार क्या हो गया, बट लेटर ऑन आपको समझ में भी आया है कि वो क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सच में बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कमिटेड हो, कोई भी यहाँ पे ओगस बोगस नहीं है या फिर कोई भी यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे अबंडेंट होने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेसफुल स्थिति लग रही है, ठीक है, स्ट्रेसफुल स्थिति लग रही है, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था ना तो थंडर बोल्ट सिचुएशन ही उसकी वजह से आई थी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी, ठीक है। तो उस वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट हो गया था आपके लाइफ में, पॉलिटिक्स खेली गई थी, आपको घुमरा गया था, ठीक है। तो ऐसी सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो जिसको भी रिजोनेट हो दे कैन टेक दिस, अदरवाइज जस्ट लीव इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो फूल वाली एनर्जी, क्योंकि तब जब आप वो रिलेशन में आए थे तब वो थर्ड
पार्टी आपके साथ नहीं थी, वो लेटर ऑन आई हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आपको ज़्यादा ही इनोसेंट थे, बचकाने थे, आप बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला रहने वाले थे, आप मतलब बेफिक्रे थे अपने रिलेशन को लेके, ग्रांटेड ले रहे थे, आप यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं सुनते थे अपने पार्टनर की, वैल्यू नहीं करते थे, और उसी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी अट्रैक्शन भी हो सकता है आपके पार्टनर को। ठीक है, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, जब ये चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, तो तभी उन्होंने यहाँ पे रिवेंज में या फिर एक दूसरे को बस दिखाने में, जेलस फील करवाने में उन्होंने ऐसा स्टेप ले लिया जिसके वजह से वो थंडरबोल्ट अभी भी फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पास्ट में उन्होंने एक पॉलिटिक्स वाली एक चीज़ कर ली थी उन्होंने, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और यही चीज़ मैं आपको बिजनेस में भी कहूँगी, करियर में भी कहूँगी। जब यहाँ पे कहते हैं ना कि दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे अगर बिजनेस में, तो यहाँ पे अगर वो लड़ रहे हैं तो यहाँ पे बोलते हैं ना वो दो बिल्ली लड़ रही है उसमें चूहा घुस गया, ऐसी वाली चीज़ें। तो बस वही सारी चीज़ें हुई थी, पॉलिटिक्स खेली गई थी यहाँ पे, एज वेल एज फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। यहाँ पे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आप अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा लापरवाह थे, या फिर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आप अभी भी कभी ना कभी ऐसा लापरवाह फील करते हो, या फिर अभी भी आप लापरवाह हो, क्योंकि ये जो है ना ये फ्यूचरिस्टिक है, ये यहाँ के जो पाइल है ये वाली वो फ्यूचरिस्टिक है यहाँ पे। ठीक है, पर मैं आपको पास्ट टेंस में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो मैं इस वजह से कह रही हूँ। पर अगर आप फ्यूचर में भी अगर आप लापरवाही करते रहे अपने रिलेशन में, आपके करियर में, या फिर आपके फाइनेंसेस में, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ में, कोई डिसीजन मेकिंग में, आपको यहाँ पे तो वो अबंडेंस रुक सकती है और वो स्ट्रेस में क्रिएट हो सकती है। आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि भगवान आपको यहाँ पे तीनों चीज़ आपको साथ में देने वाले हैं। वो है यहाँ पे सुख, शांति और समृद्धि आपको साथ में देने वाले हैं, जिसमें सुख भी होगा, शांति भी होगी, प्यार होगा, चैनो अमन होगा। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ में अगर गड़बड़ा जाते हो, अगर किसी ने कोई पॉलिटिक्स करती है उसमें फंस जाते हो, या फिर आप खुद ही पॉलिटिक्स करते हो किसी को फंसाने के लिए, तो आप यहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हो विच इज़ अनवांटेड, और वो आपको शायद से इंटेंशन भी नहीं था। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे हो सकता है कि तब तो आप यहाँ पे थंडरबोल्ट वाले सिचुएशन में आ सकते हो, पर फ्यूचर में आपकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी द फूल वाली होंगी। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर चीज़ें हो भी रही हो तो आप उसे नज़रअंदाज करो, अरे ठीक है देख लूँगा, आने दो, ऐसा तो ये नहीं करना है। ठीक है माय लवली स्पिरिचुअल सोल्स, अब देख लेते हैं आपके लिए आप क्या इवेंट अट्रैक्ट कर रहे हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्टे ट्यून टिल द एंड एंड टू क्लेम द एनर्जीज kindly type 111. I strongly claim this reading and moon energies. Thank you angels. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. साथ ही साथ do like, share and subscribe the channel and press the bell notification icon. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. मैंने आपको कहा था चाइल्ड आ गया कन्फर्मेशन आपको। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे कि अगर आपके लाइफ में कोई फादर फिगर है, या फिर मैस्कुलाइन यहाँ पे कोई ओल्ड एज वाला है, या फिर बुजुर्ग है आपके लाइफ में, या फिर आपके आई मीन टू से फैमिली में, फिर वो इन लॉज की तरफ पे भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, यानी कि आपके पापा, दादाजी या एनीवन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डरली यहाँ पे कंसर्न आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप यू कैन कंसिडर योर अंकल्स एंड एवरीवन ऑल्सो दैट ही शुड बी अडल्ट एंड एज वेल एज एल्डर वन टू यू। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे इवेंट आ रहा है वो है बेबी। अगर आप यहाँ पे बेबी को कंसीव करना चाहते थे, प्रॉब्लम हो रहा था, IVF के लिए आप देख रहे थे, या फिर एनी सिचुएशंस, तो यहाँ पे आप बेबी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे बेबी प्लान कर सकते हो। बेबी आप यहाँ पे फॉर श्योर रीजंस पॉसिबिलिटीज़ है। अगर यहाँ पे बेबीज़ के रिलेटेड, या फिर जिसको ऑलरेडी बच्चे हैं पर वहाँ पे कोई आपको कलेश आ रहा है, या फिर आपका सेपरेशन हो रहा है, और अभी आपको ये है कि भाई कस्टडी कौन लेगा, ये लेगा वो लेगा, पर कस्टडी किसी को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेबी ही अपना इतना लक स्ट्रॉन्ग करके आया है कि वो अपने माँ बाप को अलग नहीं होने देगा। ठीक है, और अगर आपको स्पेशली यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी के रिलेटेड सीरीज़ देखनी है, या फिर कोई भी रीडिंग्स देखनी है, तो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने लिंक दी हुई है जिसमें प्रेगनेंसी स्पेशल यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, हर एक क्वेश्चन की यहाँ पे रीडिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और एल्स यू कैन चेक द आई बटन ऑल्सो, यू कैन सी। ठीक है, साथ ही साथ आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे करियर के बारे में आपको इवेंट्स आने वाला है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको देश विदेश या फिर इंटरनेशनल यहाँ पे आपको एक ऑफर आ सकती है, या फिर एक आपको इंडस्ट्रियल काम आ सकता है। अगर आप इंजीनियर हो, या फिर मैकेनिक हो, या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, या फिर कोई भी ऐसे सेक्टर में हो विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिविटी और विच इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एरियाज, AI थिंग और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू IT, कंप्यूटर्स, एनीथिंग टेक्नोलॉजी, आई मीन टू से मशीनरीज एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे एक हाई रेजेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, लाइक आउट ऑफ वेर एवर यू आर लिविंग राइट नाउ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये आपको एक थोड़ी सी चीज़ आपको बस सतर्क रह के करनी है। आपको ना लापरवाह होकर ये चीज़ को ना जाने देना है, मतलब ना नज़रअंदाज करना है, ना ही इसको बारे में यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड होना है। ठीक है, जब भी आपको ये पॉसिबिलिटीज़ आएगी, फिर वो बेबी की हो, या फिर आपको किसी के कंसर्न के बारे में हो, या फिर यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में है, आपको यहाँ पे तो फूल वाली एनर्जी को नहीं लाना है। आपको सारी चीज़ें ना देख परख के, जांच के, सब कुछ ठीक से देखना है, क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद ही आपको फैसला लेना है, तब जाके आप अबंडेंट हो पाएंगे। ठीक है, वरना वो स्ट्रेसफुल चीज़ें क्रिएट कर सकती है। ठीक है, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम क्वीन ऑफ मून ऑरेकल में से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। काइंडली डू क्लेम द एनर्जीज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लेजर।
ग्रेट. सेल्फ रिफ्लेक्शन, सुवेरियनिटी एंड ट्रस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही कहा गया है कि once you are getting abundance or once you're getting blessed with harmony, love and whatever you have currently, you should feel pleasure about that and you should be leaving those pleasure rather than complaining for what you don't have in your life. ठीक है, तो आपको यही पहले तो गाइडेंस दी गई है that focus on the pleasure what you are already having in your life and catch that, enjoy that and just feel that pleasure. फिर वो harmony भी है तो you have to feel that, abundance है तो you have to feel that, you have to leave that things. क्योंकि जब तक आप वो चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे आपको भगवान और ब्लेस कैसे करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी भंडार कहते हैं पूरा भरा हुआ है, तो वो और कैसे देंगे आपको? भले ही आप हासिल कर रहे हो बट यू वोंट गेट इट. ठीक है, अगर जब तक आप यूज़ नहीं करोगे इन अ कैपेसिटी यू वोंट रिसीव इट ना. इसलिए तो हम यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में भी कहते हैं कि वट एवर आई स्पेंड आई एम गेटिंग इट बैक इनटू 10. व्हेन डू वी गेट इट? व्हेन वी स्पेंड समथिंग, राइट? So once you spend that or once you use that or once you feel that things or once you experience that thing, you automatically multiply those things by feeling abundant or by feeling pleasure or by feeling loved, cared, protected and so on things. ठीक है, that can be any materialistic thing, spiritual thing or a personal thing. ठीक है, it depends what you are exploring and a pleasure, क्योंकि सबका pleasure अलग होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन. आपको दूसरी यहाँ पे गाइडेंस ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन. यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू काम डाउन योर सेल्फ, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हो चुका है आपके लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ आने भी वाला है आपके लाइफ में. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करना है. सेल्फ रिफ्लेक्शन इन द सेंस इनर वॉइस पे, अंतरात्मा में काम करना है, जिसमें आपका अगर मन चंचल हो रहा है, आपका मन यहाँ पे थोड़ा सा उदास भी हो रहा है, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक कमांड लेनी पड़ेगी एंड यू हैव टू कंट्रोल योर ओन इमोशंस एंड यू हैव टू डायरेक्ट योर डायरेक्शंस. ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, जो मैं रीडिंग्स के तुरंत बाद ही कहने वाली हूँ. तो आप वो रिचुअल को प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन रिपीट सम ऑफ द मेडिटेटिव स्टेप्स ओवर ईयर फॉर योर कंटिन्यूएशन ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. ठीक है, और महाशिवरात्रि तक अगर ये कंटिन्यू करते हैं रिचुअल्स को, रिचुअल्स इन द सेंस मेडिटेशन पार्ट ऑफ द रिचुअल्स, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन के एक स्टेज पे पहुंच जाओगे. ठीक है, साथ ही साथ आपको क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल डेक में से कहा गया है सुवेरियनिटी. आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, वो शुक्राना होना चाहिए, वो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं. आपको यहाँ पे ना, जैसे मैंने कहा था प्लेजर फील, यू शुड बी एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग, बट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ व्हाट मोर डू यू वांट और वट एवर यू हैव, हाउ टू यूज दैट, हाउ टू क्रिएट दोज थिंग्स इन टू एम्पल ऑफ टाइम्स या फिर इंटू अ एम्पल ऑफ क्वांटिटी. दैट कैन बी योर हैप्पीनेस, दैट कैन बी योर मनी, दैट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, तो उसको ये सब एक्नॉलेज करने के बाद, सेल्फ रिफ्लेक्शन होने के बाद, इनर वॉइस के साथ एक कनेक्ट होने के बाद, यू नीड टू हैव अ ग्रैटिट्यूड, जिसमें आप यहाँ पे शुक्राना करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो. फिर वो जर्नलिंग के माध्यम से भी हो सकता है, नॉर्मली मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के भी हो सकता है, या फिर सोने से पहले या फिर उठने के बाद भी आप कर सकते हो. इन जनरल आपको जैसे कि हम थैंक यू सॉरी कहते हैं, वैसे ही आपको कहना है दैट थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ, वेदर इट इज़ मटीरियलिस्टिक अवेलेबल, physically available, spiritually available and so on, or naturally available. I'm glad and I'm having gratitude towards it. Thank you so much universe and angels and my spirit guides and ancestors. ठीक है, and sorry for everything whatever I have missed out or I have been ignoring. I'm sorry for whatever I did a mistake. That's it. But now I am ready to receive the blessings and I'm now ready to receive the abundance, the love, the care and the harmony in my life and I trust in you. I love you. ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे थैंक यू या ग्रैटिट्यूड कहना है आपको. ठीक है, साथ ही साथ आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको ट्रस्ट रखना है. आप बहुत चंचल हो, बहुत ज़्यादा चंचल हो. लव लाइफ की भी अगर बात होती है तो आप चंचल हो जाते हो, अरे ये करूँ कि नहीं, अरे वो करूँ कि नहीं. अबंडेंस की बात आती है, पैसे की रिलेटेड बात आती है, कोई असेट में अगर इन्वेस्ट करना है या फिर आपको कोई बिजनेस में आगे बढ़ना है या फिर आपको कोई भी छोटी से छोटी एक डिसीजन भी होती है, 50 बार सोचना पड़ता है. ठीक है, सोचना क्यों पड़ता है? ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर नहीं है, कंसंट्रेशन पावर है, फोकस भी है, सब कुछ है. ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट डगमगा जाता है क्योंकि आपको ना सब कुछ सेफ चाहिए, एक बाउंड्रीज में चाहिए आपको सब कुछ, एक ऐसा एक ककून में चाहिए ना कि नुकसान ना हो मेरा, बस फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान ना हो मेरा. तो वो चीज़ें नहीं हो सकती है. फ़ायदा हो या नुकसान, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने आप पे भी, अपने तकदीर पे भी, ऊपर वाले पे भी. ठीक है, तब जाके आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, वरना आप कब तक ओवर थिंकिंग करके आप यहाँ पे स्टक रहेंगे, है ना. अब देख लेते हैं थोड़े से रोमांस
एंजल्स ऑरेकल कार्ड में से आपके लिए क्या रोमांटिक मैसेजेस है या ब्लेसिंग्स है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। काइंडली डू क्लेम द एनर्जीज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको शॉर्ट रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन सी ओवर देयर, और एल्स आई डू ऑल्सो अपलोड शॉर्ट्स इन द सेम चैनल ओवर योर, सो यू कैन सी दोज ऑल्सो। एंड हाउ यू कैन सी दैट? बाय सब्सक्राइबिंग एंड बाय प्रेसिंग ऑन द बेल नोटिफिकेशन। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई DM, ठीक है। एंड ऑल द रीडिंग्स एंड सर्विसेज विच एवर आई प्रोवाइड स्पिरिचुअली आर पेड, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मैं यही कहूँगी, फोकस ऑन योर रेड फ्लैग्स ओवर योर, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हनीमून, ठीक, अभी यहाँ पे ना एंगेजमेंट का कार्ड ऐसे ही गिर गया था बट मैंने वो लिया नहीं, बट फिर उसके आगे की ब्लेसिंग देगी भगवान ने कि भाई तुझे एंगेजमेंट नहीं चाहिए, नहीं लेना है कार्ड, ठीक है कोई नहीं, मैं हनीमून ही दे देता हूँ। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो भी यहाँ पे ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है या फिर एक स्टेप आगे है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्लीसफुल टाइम या फिर हॉलीडे अट्रैक्ट कर रहे हैं इन विच दे आर हैविंग अ क्वालिटी टाइम, दे आर ट्रैवलिंग, दे आर हैविंग अ हनीमून पीरियड ओवर देयर, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर कमिटेड नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो आपको ये कह दूँ, इट इज़ अ बॉटम ऑफ द डेक इज़ फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अब अगर आपने किसी के भी छत्र छाया में रह के अपना कंट्रोल किसी और को दिया था एज अ कपल, ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है दैट टू फ्री योर सेल्फ किसी और के कंट्रोल से। अभी आपको आपकी लाइफ जीनी चाहिए और आपकी लाइफ जीने में ही बेहतर है। अगर आप किसी भी कमिटमेंट को, यानी कि आप अपने रिश्ते को किसी और की वजह से कमिटमेंट में नहीं ला रहे थे, तो आपको लाने की ज़रूरत है, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिंग दिस थिंग, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने जैसे भी कहा था आपको कि आपको सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी रखना है, खुद को प्यार करना है। अगर कोई रेड फ्लैग है, एक सिम्टम्स भी लगता है वेर यू आर अनकंफर्टेबल, जस्ट हैव अ कन्वर्जेशन, हैव अ फेस टू फेस कन्वर्जेशन एंड क्लैरिफिकेशन। एंड इवन इफ यू फील इंस्टिंक्टली कि नहीं, दिस इज स्टिल नॉट वर्किंग, don't take a chance, ठीक है। और else you can come here and take a tarot card reading or oracle card reading, or you can take many other services and you can connect me and you can have your personal readings that your person is loyal or not and so on things, ठीक है। Now if you're having 1000% faith, you're having that instinct, faith is the instinct, if you're feeling safe, if you're feeling comfortable, if you're feeling that you are blessed with that person, and if you want to go ahead, you can take a step. But as I said that this is a general reading, so do not take any decisions based on this. Take it as a guidance, take what resonate and leave the rest. And if you want to take any decisive यहाँ पे decision, then kindly do a personal reading, ठीक है। क्योंकि एक के लिए जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ वो सलाह उसको आबाद भी कर सकती है, पर दूसरे को शायद से नुकसान भी कर सकती है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अ 1-to-1 रीडिंग ओवर योर, है ना, इस वजह से कह रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब देख लेते हैं मूनोलॉजी में से आपको क्या ब्लेसिंग्स है और गाइडेंस है, कैसे मूड स्विंग्स होने वाले हैं या फिर क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके परिस्थितियों में, लाइफ में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 Kindly do claim the energies, and to claim the energies type 111. I strongly claim the energies. Thank you so much universe. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Confidence is की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो एज यू नो यहाँ पे एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए वैसे ही ये साल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और यहाँ पे न्यू मून के अवसर पे न्यू मून भी आ चुका है। तो आपको यही मैनिफेस्ट करने के लिए कहा गया है कि अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही आपको आगे तक भी ले जाएगा और आपको अपनी मंजिल भी दिलाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, थोड़ा सा बैकआउट फील कर रहे थे, या फिर आप कोई चीज़ों को जानते हुए भी कॉन्फिडेंट नहीं कर पा रहे थे, तो यू नीड टू कन्फ्रंट दैट, ठीक है, बिकॉज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। जैसे मैंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहा था, डिसेप्शन में कहा था, फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स में कहा था, यू आर गेटिंग टेस्टेड के दैट हाउ लॉयल आर यू, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, हाउ मच स्ट्रेंथ डू यू हैव योर ओन। आप यहाँ पे खुद के लिए कोई स्टैंड ले सकते हो कि नहीं, आप यहाँ पे इंडिविजुअली स्टैंड ले सकते हो कि नहीं खुद के लिए, या फिर अगर आप एक भी होते हो तो कितने स्ट्रेंथफुल हो, एंड सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन अ रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप में सिर्फ तू और मैं नहीं देखा जाता है, हम में भी देखा जाता है, तू और में भी देखा जाता है, फैमिलीज़ में भी देखा जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा जाता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, यू हैव टू सी दैट, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चैलेंज हो सकती है आगे, ठीक है। साथ ही साथ यू आर गुड इनफ। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कॉन्फिडेंस, यू आर गुड, मैं आपको एक बात कह दूँ, आप कहीं ना एक अंडर कॉन्फिडेंट हो या फिर एक बैक, मतलब क्या ना, फुट बैक कर रहे हो या फिर आप स्टेप बैक कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। यू आर गुड इनफ, यू आर अ कंप्लीट इन योर सेल्फ, यू आर अ परफेक्शनिस्ट आई कैन से। और मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों को तो OCD भी हुआ होगा, ठीक है, या फिर OCD होगा, हु नीड्स अ परफेक्शन और हु नीड्स अ लाइक पर्टिकुलर थिंग्स इन पर्टिकुलर प्लेस, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे या फिर उसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको आपका ग्लो बढ़ने वाला है और समथिंग लाइक दैट।
and you will be feeling more confident after all these changes in your life, where you will be glowing, or you would be feeling good or light or spiritually awakened, or you would be feeling detached with the unnecessary people, or you would be feeling detached with the unnecessary people of your life और द डिसीशंस इन योर लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको मोह माया नहीं रहने वाला है फॉर श्योर रीजन्स. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंस भी आने वाला है दैट यू आर अ गुड 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 इनफ. ठीक है, साथ ही साथ आपको फाइनल कार्ड आया है दैट इट इज़ द टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी. फुल मून इन स्कॉर्पियो. सो माई डियर स्कॉर्पियंस, लियो एंड वर्गो, आपके लिए स्पेशल मैसेज है ये सारे. ठीक है, ये ऑल साइंस रीडिंग है, बट स्पेसिफिकली अगर कोई साइन आई है तो आई नीड टू से. ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी असर कर रही है, डिप्रेशन या फिर पास्ट ऐसे ट्रॉमाज है या फिर कुछ भी है यहाँ पे जो आपको अटका रहा है या फिर आपकी हिम्मत तोड़ रहा है, आपको बढ़ने से रोक रहा है, रिलीज दैट. ठीक है, और वो कैसे रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, वी वुड बी लुकिंग इन रिचुअल्स फॉर श्योर रीजन्स. ठीक है, अगर मैं स्किप कर दूँ रिचुअल्स के बारे में तो भी मैं आपको बता दूंगी कि व्हाट इफ आई स्किप दैट थिंग और व्हाट इफ यू स्किप दैट थिंग, इवन इफ आई एम नॉट स्किपिंग बट यू आर स्किपिंग बाय डिफॉल्ट, तो वो कैसे उसको पैच किया जाए. ठीक है, तो ये थी आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल. आई होप आपसे रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आप क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो और साथ ही साथ डायरेक्शन मिली हो. एनर्जीज को क्लेम करने के लिए काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और साथ ही साथ हम जान लेते हैं अबाउट न्यू मून, इट्स रिचुअल्स, टाइमिंग्स एंड प्रॉपर सोल्यूशंस एंड एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो बने रहिए अंत तक. सो लेट्स अनलर्न अबाउट द न्यू मून. अ न्यू मून इज अ लूनर फेज when the moon is between the earth and the sun, making it invisible from the earth. So basically, the moon's illuminated side faces away from the earth during a new moon. The moon is visible in the sky during the day, but it's not illuminated by the sun on the side that faces the earth. The new moon is the first phase of the moon's cycle. The moon's orbit around earth causes the moon's phases. A solar eclipse can occur during a new moon if the moon's orbit brings it directly between the earth and the sun. So now let's dive in to know that what you can do or you should do on new moon day. So basically it's considered as a good time or the best time to set a new intentions, to start fresh projects, practices, introspection and focus on the manifestation by creating vision boards, meditating, journaling or performing rituals to welcome a new beginnings in your life. As the new moon makes the start of a new moon marks the start of a new lunar cycle. Especially and essentially, it is a time to plant a seed for what you want to manifest in your life for the upcoming abundance. Now let's have a look, a quick glance on what is the new moon rituals. New moon rituals are the practices that involves setting intentions and focusing on what you want to manifest in your life. The new moon is considered a time of new beginnings and its energy is believed to amplify the intentions if you have truly manifested. Let's start the new moon ritual. I suggest listen the whole process and then perform. First, you need to set the intentions. And to set the intentions, focus on what you want to manifest and imagine that how it feels, if it will feel when it happens. Once you are done with this, you have to go to the second step, which is to create a sacred space which connects you directly to the spirituality and divine energies. So for that, find a place where you feel comfortable and at ease, and then gently light a candle. Before lighting a candle, let me tell you that the act of lighting a candle is said to enhance intuitions, which can help release your negativity or negative toxic surrounding of yours. Then you can move on to the next step, which is journaling. Now you have to check in yourself and write down your intentions, whatever you want to manifest for the new year. That can be your new intention, start fresh for the projects, practices, introspection, or the kind of vision board. Once you have started with the creating of vision board, let me tell you if you don't know, vision board is made with the cutout or draw pictures and words that represents your goals and intentions clearly, boldly and specifically. It should be simple, sober yet clear. As well as once you are done with the visualization, journaling and lighting up the candles as said above, you can continue to embrace those things by meditating it. So for meditation, you have to continue the process. You have to focus on your breath and connect to an image of a white light. Once you are thinking about the white light, slightly try to feel those light
those vibration, those auras around you. Slowly, steadily, you will feel lightness around you, in you, within you. And that is the time where you incorporate with your visions, with your goals, and with your new beginnings. That is the time when you have a gratitude, solitude, acknowledgement about your vision, goals, and whatever you have in your life, had in your life, and will have in your life. Once you are done with this, you can go a deeper level, one step ahead. If you are not a beginner but an intermediate or a professional, you can also practice self-reflection, where you are able to connect with your inner voice. And once you are connected with your inner voice, you would be able to focus on your chakra balancing. You would be able to refunction or reframe your thoughts and release the negativity around you, in you, or within you. Now, just come to the present, take a deep breath, and release it. Once you are done with it, slowly rub your palm, swipe up on your face gently. And the next step is, if you are having work with crystals, or you have crystals or anything which is spiritually connected, that can be chanting malas, that can be crystals, or anything regarding your work areas, you can incorporate that with your ritual. Okay, so if I talk precisely about the crystals, you can incorporate that crystal into your ritual by taking it on your left palm and covering it with your right palm, and then you can just pass your energies through and just thinking about that the crystal is getting charged up, released with the past energies, and getting charged with the new energies. Once you are done with all these things, or whatever the things you have taken, keep it aside. And now the final stage of cleansing has to be done. So for cleansing, you can take any dhoop, you can take or burn a sage. Sage helps you to clean or cleanse your crystals, your auras, and to make a very sound and light aura and surroundings. As well as, if you don't have those or you are allergic to smoke, you can also use camphor. You can simply have no smoke dhoop sticks available in the market. Once you are done with those charging as well, you are ready to use your tarot cards, oracle cards, crystals, and so on things. You are ready, steady, set to go with your goals. Now, as I told you before in the reading, that if you do the meditation part, only the meditation part where you are focusing on your breathing, you are able to connect and imagine the white light within you, where you are able to connect your vision for the future self-advancement. You can practice that till Mahashivratri and more than that, or longer life, to make yourself mentally stable, focused, calm, and having a spiritual upgrade in your directions. Ritual timings for the best results is from night 9:18 p.m. to 10:50 p.m. Second and the utmost or the maximum time what you can stretch is 9:37 to 11:14 p.m. Okay, but if you are unable to do, that is okay. You can also perform in Brahma Muhurat, that is 5:48 a.m. to 6:36 a.m. Okay, and just to be more precise, this is a transit in a moon sign where it transits from Capricorn to Aquarius. So this moon brings independence, creativity, and humanitarian. They are also known for being unique, optimistic, and forward-thinking. Positive traits. What are the positive traits when you have these transits? Independent. You don't like to be told what to do. You might feel more creative, and you are known for your originality and creativity. You are also altruistic and want to make the world a better place. You would be having a progressive thinking who can see patterns in things others might not notice. You would be blessed with an optimistic vision, which is known for being upbeat and having a positive outlook on life. It also does have some negative traits, which is unpredictable. You might feel moody, impulsive, where you can take any decisions without thinking, or it might be no time decision in a quick moment. Okay, as well as you can feel detached in the sense you are not aware or you are unaware of the reality, what is going on, or you don't want to see it. You feel detached, that you don't bother anymore, something like that. More of, you would be opinionated, you would be feeling argumentative at that moment, and in any movement, because as I said, you might feel impulsive and moody as well.
Few people can be blessed or can enhance with the artistic point of view, loyalty and intelligence. You might feel light-hearted and chilled out. So this is all I have for you. And in case if you skip the ritual, or if you skip this new moon, no matter, not to worry, because this have a effect of 48. So if you skip on 29th of January, you can also perform on 30th of January. Okay, so this is a solution for you. You can do as simple way I have said it. Okay, while you do this thing, do not have any myths, do not have any misconceptions or misconceptions, do not have any superstition that if I'm not doing this, that, or something like that, what goes wrong, what goes right. Try to have the triumphant success on your negativity, because that will lead you to the excellent result in the future. Okay, and one more solution I can tell you is, before performing this ritual, have a salt water bath and kindly do wear a light color or a white color cloth. Okay, and try to maintain silence or be in a place where you are having a silence or maximum concentration. Okay, so these are some solutions for you. एंड स्क्रीन पर आने वाली रीडिंग्स भी देख ले इफ यू हैवंट सीन. अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर. हर हर महादेव, हर हर गंगे, राधे राधे. जय सिया राम, जय श्री साईनाथाय नमः.